अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम आउटडोर आए हुए हैं। पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत मेला इस्लामाबाद में सजा हुआ है, लोक विरसा में। और आज यहाँ प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि रूटीन बहुत टफ होती जा रही है, ज़िंदगी ने बड़ी तेज़ी इख्तियार कर ली है। तो इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में कुछ हलचल होनी चाहिए। और ख़ासकर अगर हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है। तो ये जो हर साल यहाँ लोक विरसा में मेला रखा जाता है, 10 दिन का यह मेला चलता है। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद क्या है, ये आज हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या इस तरह के जो त्यौहार है, इस तरह के जो मेले हैं, क्या वो हर साल या हर 6 महीने बाद सजने चाहिए ताकि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को हमारे कल्चर के बारे में पता चले, हमारी सकाफत कितनी रिच है ये मालूम हो। तो आज हम आपका विज़िट करवाएंगे इस मेले में और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो इस मेले से खुश है या इस तरह के मेले आए दिन होते रहने चाहिए। तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ स्कूल के बच्चे खड़े हैं, ज़रा हम उनसे भी आपकी जो है वो बात करवाते हैं और मुलाकात करवाते हैं कि वो यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप? वालेकुम सलाम, ठीक है। क्या नाम है आपका? जैन जाज। जैन, कहाँ से आए हो? मैं कोहटा से। कोहटा से आए, यानी कि ट्रिप आया हुआ है, राइट? अच्छा, मुझे ये बताओ कि थ्रू आपने ये मेला आज विजिट कर लिया? जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आपको यहाँ पे क्या चीज़ की है? सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी यहाँ पे? सबसे अच्छी चीज़ खाने में कुछ देखा हो आपने? खाने में कुछ खाया नहीं है? ओके नाज़रीन, यहाँ पे इस पे बाद में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे बिकॉज ये स्कूल के बच्चे हैं, तो स्कूल के बच्चों से बात करने का भी एक पर्पज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक। कहाँ से आए हो? मैं कोहटा से। कोहटा से आए हो, मेला विजिट कर लिया सारा? जी जी कर लिया। मज़ा आ रहा है? बस आ रहा है मज़ा। क्या अच्छा लगा है सबसे ज़्यादा यहाँ पे? बस ठीक है, हर चीज़ अच्छी है, कल्चर वगैरह काफ़ी अच्छा है। अच्छा, आप जो कोयटा से आए हैं तो कोयटा से नहीं, हम कोहटा से हैं। कोयटा बहुत दूर है। अच्छा, कोयटा बहुत दूर है। ओके, तो सबसे अट्रैक्ट यहाँ पे आपको क्या चीज़ की अपने कल्चर में? अपने कल्चर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की हैं, सिंधी हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा हो गया। टीचर यहाँ पे ज़रा उनसे भी हम बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मारिया नाम है मेरा। मारिया, कहाँ से आए हैं? हम कोहटा से आए, एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम का कैंपस कोहटा। अच्छा, मैं देख रही हूँ आपके यहाँ पे बच्चे भी हैं स्कूल के। हाँ जी। चूँकि हम बात करते हैं कि स्कूल यानी कि एक इदारा जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ जी। लेकिन मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के यहाँ पे ट्रिप आए हुए हैं, बच्चों में वो कॉन्फिडेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा। हम लोगों के एयर फाउंडेशन के बच्चों में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। आपने क्या ये चीज़ नोट नहीं की है? मैंने बिल्कुल नोट की है क्योंकि मैंने कहा है कि डिफरेंट, क्योंकि मैम हाँ, बाकी स्कूल्स के बच्चे होते हैं शायद उनको ना, मतलब उन्हें नहीं करते होंगे वो डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट शायद नहीं करते होंगे। लेकिन हम लोगों का कैंपस एक ऐसा है जहाँ पे मतलब हम लोगों का डिफरेंट, हम लोगों के ना चलते ही रहते हैं कोई ना कोई इवेंट्स। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है नो डाउट बहुत ज़्यादा रिच है। क्योंकि आप किसी भी पवेलियन में चले जाएं, आपको एक से एक बढ़ के चीज़ नज़र आती है। तो आप ये समझते हैं कि हमारे जो आज के ये बच्चे, जो जनरेशन है, ये थोड़ा सा इनसे दूर है? हाँ, थोड़ा सा दूर है। क्यों? बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। ये बीमारी की जड़ है क्योंकि सब बच्चे मोबाइल फ़ोन्स में इतना बिजी होते हैं। और ये मेरे हाल से कि ये पेरेंट्स का भी होता है कि वो फ्री हैंड बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिसकी वजह से ना बस वो इसी तक महदूद होकर रह जाते हैं, वो बाहर की दुनिया को बिल्कुल देखते ही नहीं है। उस्ताद का कितना रोल बनता है कि वो उस्ताद का, वो उनको मतलब उस्ताद का एक बहुत ज़्यादा अहम रोल है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो टीचर की बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वो टीचर की बात को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम बच्चों को मतलब गाइड करते रहें। अब सिर्फ पढ़ाना ही तो नहीं होता ना, अगर 40 मिनट की क्लास है तो हमें चाहिए कि हम आखिरी 10 मिनट उन्हें कोई लेक्चर दें, कोई मॉरल वैल्यूज़ या मतलब उन्हें कल्चर के बारे में उन्हें बताएं कि मतलब क्या है। तो इस चीज़ से ना बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय होकर हमारी बात को सुनते भी हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि चले पढ़ाई के बाद मैम ने कोई अच्छी बात भी बताई है। तो क्या समझती हैं, क्योंकि हर साल लोक विरसा में इस तरह का मेला जो है वो लगता है, तो आप क्या समझते हैं कि बाकी एरियाज़ में भी, बाकी सिटीज़ में भी इस तरह के मेले जो है वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि बच्चों को कल्चर के बारे में पता चले? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। आप देखें, अब
डिफरेंट कल्चर से हम लोग गए और पंजाब में हमें पता चला कि मतलब वहाँ पे क्या है और खाने के भी डिफरेंट तो हमें बच्चों को ना अगर यहाँ पे हम लोग लेके आ रहे हैं ना तो यही रीज़न है कि बच्चों को कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाएं। तो मतलब यहाँ पे ज़ाहिर है सकाफत तो हमारी पहचान है, ये तो है ही है, तो इसलिए हम लोग बच्चों को लेके आते हैं कि वो लोग आए। ये मेरे स्टूडेंट्स से हम बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आमना मलिक। और आपका नाम क्या है? सफ़ा। सफ़ा, मुझे बताइए यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का बताया जा रहा है, बहुत सारे सूबे हैं, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं अलग अलग तरीके के। और सबसे अच्छा सूबा कौन सा लगा? आई थिंक गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित अच्छा लगा है। ओके, और आपको आमना? मुझे मुल्तान, क्योंकि मैं ना हलवे की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, तो इसलिए मुझे मुल्तान का ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो टोट बैग हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छा, हैं। बाकी ड्रेसिंग के लिहाज से बात की जाए तो हर पवेलियन की एक बड़ी ज़बरदस्त अपनी पहचान, अपनी ड्रेसिंग है, तो वो किसकी अच्छी लगी है? आई थिंक कश्मीर, कश्मीर की? बिकॉज उन पे बहुत सारे मेयर लगे होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आई थिंक कभी वेयर नहीं किया, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं कभी वेयर करूँ Oh, that's उसको। really great. अच्छा, किताबों में तो आपने ये सारा कल्चर देखा होगा, वहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई होती हैं। आज खुद यहाँ पे आके बाकायदा अपनी आंखों से देख के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि मैं पहले भी आई हूँ लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है जी, बिल्कुल। इस दफ़ा बच्चों को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। कि एक और बहुत ज़बरदस्त लेडी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सादिया कयूम। शादी कहाँ से आई है? मैं कहूटा से आई हूँ एक्चुअली। आई एम स्टूडेंट ऑफ एरिड एग्रीकल्चर ओह, यूनिवर्सिटी। दैट्स रियली ग्रेट। मुझे बताइए कैसा लग रहा है इस मेले में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं एयर फाउंडेशन वालों के साथ आई हूँ, मेरी Okay. सिस्टर वहाँ पढ़ाती हैं, अच्छा। तो आई एम पार्ट ऑफ दैट तो सिस्टम। ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो मेले हैं वो होते रहने चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे नौजवान हैं सबको हमारे पाकिस्तान के कल्चर के बारे में पता चले? हाँ, बिल्कुल होते रहने चाहिए। वैसे इस दफ़ा मैं हर टाइम ना हर साल लोक वर्से को ज्वाइन करती हूँ, मेले को ज्वाइन करती हूँ, Okay. बट मैंने इस दफ़ा देखा कि काफ़ी सारा यहाँ पे रश है। Oh. मुझे लग रहा है कि लोग इस तरफ ना काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी मतलब वो इस Routine तरह बहुत से। tough है ना? रूटीन बहुत टफ है और लोग अपना काफ़ी सारा टाइम निकाल के ना Yeah. यहाँ आ रहे हैं कि वो देखें और हर चीज़ को, तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ Okay. आके। Oh, that's really लेकिन great. मैं हर साल आती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये बहुत मेला। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। मुझे बताइए कि हमारे जो बच्चे हैं, आज के जो बच्चे हैं, क्या वो अपने पाकिस्तानी कल्चर से वाकफियत रखते हैं? मैडम, उस तरह से तो वो वाकफियत नहीं रखते, लेकिन जब हम उन्हें इस मेले में लाएंगे, कुछ इस तरह का हम उन्हें दिखाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो इन मेलों से वो वाकिफ़ होंगे, इस तरह की चीज़ों से। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका होता है कि हम इन मेलों पे उनको लाएं और अपने पाकिस्तान के डिफरेंट तरह के कल्चर उनको दिखाएं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली नाज़रीन, जब अपने बच्चों को आप इस तरह के मेलों में लाएंगे, पाकिस्तान का कल्चर दिखाएंगे, तभी वो जान सकेंगे। और मज़ीद भी हम जानते हैं लोगों से कि मेले में आकर उनको कैसा लगा और क्या वो समझते हैं कि इस तरह के मेले होते रहने चाहिए। तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ बुरहान कुरैशी हैं, फौजी स्प्रिंट से इनका ताल्लुक है और थ्रू मेले को इन्होंने स्पॉन्सर किया। तो ज़रा इनसे जान लेते हैं कि इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये क्या समझते हैं कि इतनी टफ रूटीन के अंदर इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बुरहान। वालेकुम सलाम, अमिश कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आई एम गुड मैन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा बुरहान, मुझे बताइए कि ज़िंदगी हमारी बहुत टफ होती जा रही है, बहुत चैलेंजेस का सामना है, बिजी रूटीन हो चुकी है, एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिलता, तो एंटरटेन होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। सो जिस तरह ये लोक विरसा में 10 दिन का मेला सजा रहा, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल, मैं बताऊँ अमिश के मैं खुद बड़ा इससे जो है ना वो इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि बड़े बच्चे, बूढ़े, छोटे, स्कूल्स के ट्रिप, फॉरनर्स, इनका इतना फुट फ्लो होता ना इन 10 दिनों में। और आपको मैं बताऊं कि कोई एक आवर भी ऐसा नहीं था सुबह 10 से लेकर रात 10 तक जिसमें फुटफॉल ज़्यादा ना हो। बहुत अच्छा इन्होंने क्राउड ग्रैब किया हुआ था। इतना क्राउड ग्रैब करना आजकल इस्लामाबाद में बड़ा टफ एक सिनेरियो होता है। एग्जैक्टली। और अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो कैपिटल में जो धमाका हुआ G11 में, उसको मद्देनज़र रखते हुए लोग पैनिक हो सकते थे, तो आपने क्या उस इशू की वजह से यहाँ क्राउड में कोई कमी देखी थी? मैम, कोई इम्पैक्ट नहीं देखा। लोग एंजॉय करने के लिए धड़ाधड़ आ रहे हैं, कोई 1% भी उससे कमी नहीं आई। बेसिकली लोगों को इस तरह के मेले चाहिए, उनको ऐसी एंजॉयमेंट चाहिए जहां हम अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आके एंटरटेन हो सकें। बड़ों के लिए भी एंटरटेनमेंट है, बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट है। अगर आप फैमिली में आ रहे हैं तो आपको पूरा पैकेज मिल रहा है यहाँ। एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताइए कि थ्रू जब इस तरह के इवेंट या मेले सजते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोक विरसा में जो मेला सजा था, हमने देखा कि पाकिस्तान का कल्चर यहाँ पे हमने देखा है, तो क्या इस तरह के इवेंट से हमारे जो बच्चे, जो नौजवान नस्ल हैं, वो अपने कल्चर को जान पा रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने एक अपना जो है ना पवेलियन बताया हुआ है कि पंजाब में क्या है, सिंध में क्या है, बलूचिस्तान में क्या है। इससे बच्चों की अवेयरनेस हो रही है।
ठीक है, बल्कि मेरे बच्चे भी आए थे, उन्होंने आके बड़ी अवेयरनेस हुई उनकी कि बलोचियों का क्या लिबास होता है, पंजाबियों का क्या लिबास होता है। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और ये इन्होंने जो थीम लेके चल रहे हैं, ये बड़ी एक मैच्योर बड़ी अच्छी थीम लेके चल रहे हैं। ऑलराइट, अगर इस तरह के मेले होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो उससे हमारी मईशत पे जो असरात है वो क्या मुरतब होते हैं? मस्जिद पे देखिए, अब जितना फुटबॉल यहाँ पे है, आपका बहुत से लोगों की एक जना इन्वेस्टमेंट लगी हुई है और उनको रिटर्न भी मिल रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे देखिए आप जब आपके इवेंट पे 20-30 हज़ार बंदा डेली बेसिस पे आ रहा हो तो आपको अच्छा फुटबॉल मिल रहा होता है और अच्छी आप अपनी मईशत जो है ना वो बहाल कर रहे होते हैं। और दैट्स रियली ग्रेट। इसके अलावा जो हुनरमंद लोग हैं उनको यहाँ पे कितनी अप्रिसिएशन मिली? मैं आपको बताऊं कि हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं लोगों को, लोग आ रहे हैं खाली हाथ लेकिन बैग्स, बड़े बड़े बैग्स लेके जा रहे हैं वापस। तो जिन लोगों ने अपने सकाफती जो है ना वो स्टॉल्स लगाए हुए हैं, उनका भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जो है ना वो सेल हो रही है। थैंक यू सो मच बुरहान। नाज़रीन, आपको मज़ीद पवेलियन का विज़िट भी करवाते हैं और वहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं, लोगों का जो हुनर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है वो भी आपको दिखाते हैं और आपको पूरे पाकिस्तान की सैर हम यहाँ पे करवाएंगे और लोगों से मज़ीद जानेंगे कि उनका फीडबैक इस तरह के इवेंट यानी कि मेले को लेके कैसा है। तो चलिए मेरे साथ। जी, एक और मेरी बहन मेरे साथ है, उनसे भी हम जान लेते हैं कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा इस मेले को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोमिना। मोमिना, कहाँ से आई हो आप? मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। इस्लामाबाद से मेरी बहन आई है और इस्लामाबाद के लोग, मोमिना कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, हमें घूमने फिरने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। तो इस तरह के मेले में आके, इवेंट में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो बहुत अच्छा महसूस होता है और स्पेशली ये जो इवेंट्स हैं इस्लामाबाद में बहुत कम होते हैं और सर्दियों में ज़्यादा होने चाहिए और लोग मिर्सा वाले तो आई थिंक से एक ही लगाते हैं। साल में एक लगता है ये मेला, एक ही दफ़ा लगता है, लेकिन मेरी बहन का कहना है कि हमें जो है वो ज़्यादा दफ़ा ये मेला चाहिए। तो मुझे बताएं कि हमारे बच्चों को इसका कल्चर देख के कैसा लग रहा है? हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और हर कल्चर का उनको पता चलता है, सिंध का, बलोचिस्तान का, पंजाब का, इन सब का पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों का टोटली फ़ोन है, वो बाहर का कल्चर अपना रहे हैं क्योंकि अपना कल्चर उनको इतना नहीं पता, जिसकी वजह से ये लोग विरसा उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। सही, तो यानी कि इस तरह के इवेंट्स ज़्यादा होने चाहिए। जी जी, बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच मोमिना, थैंक यू वेरी मच। मेरी बहन का कहना है कि इस तरह के इवेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो अब आपको लिए चलते हैं हमारे जो पाकिस्तान के डिफरेंट पवेलियंस हैं, वहाँ आपको विजिट करवाते हैं, उनका कल्चर दिखाते हैं कि कितना रिच है। तो चलिए मेरे साथ। एक और बहुत ही प्यारी बच्ची मेरे साथ है, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो कहाँ से आई है और मेले में आके उनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरुल हुदा है। नूरुल हुदा, कहाँ से आई हो आप? हम इस्लामाबाद से आए हैं, हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। और बेसिकली कहाँ से? मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ। कश्मीर से हैं जी, जिसे कहा जाता है वादिये जन्नत। और वहाँ के जो आपने कुदरती हुस्न देखा है वो तो है ही है, लेकिन वहाँ के जो खूबसूरत लोग हैं, जो प्यारे लोग हैं, वो भी आपको पता है। और इसी तरह एक प्यारी बहन भी यहाँ मेरे साथ ही हैं। अच्छा नूर, मुझे बताइए कि यहाँ मेले में आके आपको कैसा लगा और आपने कैसा महसूस किया अपने पाकिस्तान के पूरे कल्चर को देख के? हमारा बहुत सडन प्लान बना था और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा हम लोगों को मिल सकता है। हमें डिफरेंट कल्चर्स हम लोगों ने देखे और मतलब ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हम लोग अपने कल्चर्स वगैरह को देख सकें और प्रमोट कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए न्यू भी थी। और अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि हम अपनी किताबों में तो चीज़ें देखते हैं कि हमारी बुक्स में इस तरह के डिफरेंट पवेलियंस की पिक्चर्स लगी हुई होती है अपने कल्चर के हवाले से, उनके खानों की, उनके कपड़ों की, लेकिन आज खुद अपनी आंखों से जब आप यहाँ के आपने देखा तो आपको यकीन हुआ कि ये वही चीज़ें हैं जो मैंने किताबों में देखी थी? जस्ट पार्क स्टडी की बुक्स में, उर्दू की बुक्स में हम लोगों ने ये सब कुछ देखा था और आज जब हम रियलिटी में देख रहे हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा रियल खुशी। यकीन नहीं आ रहा होगा ना? बिल्कुल भी नहीं यकीन कि हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत हो सकता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हमारी जो बच्चियां हैं, जो हुनरमंद हैं, आपने यहाँ पे स्टॉल भी विजिट किए होंगे। मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि हम लोग ऐसे इवेंट्स करके बहुत सारे अपने जो जिनकी एबिलिटीज़ हैं उनको भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि जिनमें इतने ज़्यादा क्राफ्ट्स की एबिलिटी है और इतने सारे जो उनकी हॉबीज़ हैं वो उनको अपनी राह तकमील तक पहुँचा। एग्जैक्टली, वो अपने हुनर को यहाँ पे शो करवा सकते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने कुछ खाया पिया था यहाँ से? यस, हम लोगों ने खाया था। हम लोगों ने पंजाब से गिलगित से बल्कि मोमोज लिए थे और उसके अलावा पंजाब के हम लोगों ने फ्राइज़ और ये सारी चीज़ें
ट्राई की हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो आपको थ्रू जो यहाँ पे खानों के स्टॉल लगे होते हैं डिफरेंट पवेलियन के, सबके अपनी अपनी सकाफत के अलग अलग खाने डिशेस से, तो वो देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे खाने हमारे लिए न्यू थे, वो जैसे गिलगित के डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने देखे। उसके बाद पंजाब के हम लोगों ने इतने सारे लोगों को ऐसे उनके अपने कल्चर को परफॉर्म करते हुए देखा, जो कि हम लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखा था। हालांकि हम पंजाब मतलब सांबाद में ही पहले रह रहे हैं शुरू से। थैंक यू सो मच नूर। देखिए, इस तरह जब हमारी बच्चियाँ यहाँ पे विज़िट करेंगी, जब वो डिफरेंट मेलों के बारे में जानेंगी, तो आप वहाँ पे जाएंगी, अपने कल्चर को देखेंगी, तो डेफिनेटली उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान का कल्चर कितना रिच है। और इस तरह का फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम ऑडियंस से भी जान सकें कि वो क्या चाहते हैं, कि इस तरह के जो सकाफती मेले हैं वो होते रहने चाहिए, हमारी सियाहत को फ़रोग मिलता है, हमारी जो मैशत है वो मजबूत होती है। तो मज़ीद इस हवाले से हमारे नाज़रीन से, हमारी ऑडियंस जो है उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मेले को लेके उनका फीडबैक क्या है। तो चले मेरे साथ। कश्मीरी चाय, यानी कि हम मौजूद हैं कश्मीर में, तो कश्मीरी चाय तो आपने बहुत पी होगी। तो आज हम ज़रा इनसे बात करके भी आपको बताएंगे कि ये बनती कैसे है और छोट मेले में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के कल्चर को या कश्मीर हो। देखिए, ये तमाम जो एरिया ये पाकिस्तान है, और कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर भी पाकिस्तान का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो ज़रा हम इनसे कश्मीरी चाय के बारे में जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आशिक भट्ट। आशिर भट्ट। अच्छा, मैं आशिर के ना आपको एक हिडन इनका जो टैलेंट है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मैं आशिर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये बड़े अच्छे गुलकार भी हैं, ठीक हो गया ना। मल्टी टैलेंटेड ये लोग हैं। अच्छा आशिर, मुझे बताएं कि कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है, और इसको वादी जन्नत भी कहा जाता है। कश्मीर के खाने, कश्मीर का कल्चर, सकाफत, सब कुछ जो है वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन अभी चूँकि हम सिर्फ चाय की बात करने वाले हैं, कश्मीरी चाय इतनी मशहूर क्यों है, फेमस क्यों है? कश्मीरी चाय फेमस इस वजह से क्योंकि वहाँ ये ट्रेडिशनल है। जब हम कश्मीर में शादियाँ होती है और शादियों में भी दिया जाता है, इसमें ड्राई फ्रूट भी डालते हैं। अच्छा। और बादाम, पिस्ता सब कुछ डाल देते हैं। ज़बरदस्त, यानी कि ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी चाय पिए तो मना करते हैं कि बाकी चाय ना पिए, लेकिन ये तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा आशिर, मुझे ये बताएं कि लोक विरसा में ये जो एक मेला सजा रहा, थ्रू इसका फीडबैक कैसा था, और आप क्या समझते हैं कि इस तरह के मेले जो हैं वो आए दिन सजते रहने चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे नौजवान हैं वो पाकिस्तान के कल्चर और सकाफत से जो है वो आशना हो सके, जान सकें? मैं चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा है, इससे हर साल होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हर महीने में होना चाहिए, तो अच्छा लगता है। क्योंकि अपने कल्चर को जब प्यार करोगे, अब अपने कल्चर की सकाफत को प्यार करोगे, तो फिर कुछ हमारी पहचान बन जाएगी पूरी वर्ल्ड में। तो हमारे अल्लाह पाक ने इतना प्यारा सा पाकिस्तान दिया है, और इसमें कितने सूबे खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता, हमारे जो 4 सूबे, सिंध, पंजाब, KP के, बलूचिस्तान और कश्मीर और पंजाब, ये सारे जितने भी हम यहाँ पे देखो एक अमन का एक पैगाम पहुँच जाता है पूरी वर्ल्ड में, तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली नाज़रीन, इस तरह के जब इवेंट होते हैं, मेले सजते हैं, तो एक अमन का पैगाम जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचता है, और जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो हमारी खूबसूरत सकाफत है, वो लोगों तक पहुंचती है। इंटरनेशनली इसको सराहा जाता है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, इसकी सकाफत कितनी खूबसूरत है। मज़ीद भी आपको आगे लिए चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान का कल्चर कितना खूबसूरत है, और लोगों का फीडबैक इस इवेंट को लेके कैसा रहा। तो चले हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नूरुलैन। नूरुलैन, कहाँ से आई हैं? मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। क्या बात है जी, वादी जन्नत से कश्मीर से आई हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सब क्या है कश्मीर की, ये क्या कोई ख़ास स्पेशल डिशेज़ है, ज़रा हमें बताएं। जी, मेरे पास कश्मीरी चाय है और कश्मीरी कुलचे हैं। तकरीबन पिछले 8 साल से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, और मेरा कश्मीरी चाय का स्टॉल होता है, और ये कुलचे जो हैं कश्मीरी चाय के साथ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, ये यानी कि ये कश्मीरी चाय के साथ इसको खाया जाता है? ये मीठा है और एक नमकीन है। अच्छा जी, ये नमकीन है और ये जो है मीठा है, और इसको कश्मीरी चाय के साथ खाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप 8 साल से यहाँ पे आ रही हैं, इस मेले का हिस्सा बन रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह के जो मेले हैं वो साल में 2 दफ़ा नहीं ऑर्गेनाइज होने चाहिए? बिकॉज जितनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो जल्द अज जल्द अपने पाकिस्तान की जो सकाफत है, जो कल्चर है, उसको जान सकें।
जी बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे मेले तो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आजकल बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों ने आजकल बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल अपना लिया है, लेकिन हमारे बच्चों को हमारे कल्चर का बिल्कुल पता नहीं है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आएँ, स्पेशली अपने बच्चों को साथ लेके, क्योंकि यहाँ पे आपको पाकिस्तान की पूरी सकाफत नज़र आ रही है। हर कल्चर जो है वो यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लोग लाजमी आएँ और अपने बच्चों को दिखाएँ कि हमारी सकाफत है क्या असल में। बिल्कुल, अपने बच्चों को दिखाएं कि असल में हमारी सकाफत क्या है, हमारा कल्चर कितना खूबसूरत है। और यकीनन जब इस तरह के मेले होंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आएंगे, तभी वो जान सकेंगे कि हमारा जो कल्चर है वो वेस्ट से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और रिच है। तो चलिए मज़ीद आपको विज़िट करवाते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तसव्वुर शौकत। तसव्वुर कहाँ से आए हैं? आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद। आज़ाद कश्मीर से आए हैं और यहाँ आके आपने अपना जो कल्चर है उसकी क्या चीज़ आपने यहाँ पे शो की है? इधर हमने शो किए वाइट राइस। वाइट राइस यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं, ज़रा सामने कर दें। अच्छा, ये वाइट राइस हो गए, इसके साथ और क्या है? इसके साथ यखनी गुश्ताबा। क्या इसको कहते हैं? यखनी गुश्ताबा। गुश्ताबा। ये किस चीज़ से बनता है? ये मटन का। ओह, मटन का बनता है, यानी कि बड़ा टेस्टी होगा। ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट? ये लोबिया की दाल है। अच्छा, ये लोबिया की दाल है। और मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो यहाँ पे लोग लोबिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ कश्मीर में भी लोग इसे इतना पसंद करते हैं, मुझे आइडिया नहीं था। और ये कुछ डिफरेंट तरीके से आप बनाते हैं? जी, ये डिफरेंट तरीके से बनता है, क्योंकि रेसिपी सबकी डिफरेंट होती है। और ये क्या है, ज़रा आगे आए। और ये खाली है, चाहिए इसमें कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे लोगों ने इस डिशेस को कितना पसंद किया है? काफ़ी लोगों ने पसंद किया इस डिशेस को, क्योंकि हर साल हम लगाते हैं इधर, तो इसलिए काफ़ी लोग पसंद करते हैं इस डिश। काफ़ी पसंद करते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, वो आजकल फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर के आदी हैं। तो उनको ये डिशेस पसंद आई है? जी, उनको भी काफ़ी पसंद है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको यहाँ बच्चों को लाना चाहिए ताकि वो हमारे जो रवायती खाने हैं, जो हमारा कल्चर है, उसके बारे में जान सकें? जी, बिल्कुल लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए नाज़रीन। और जब हमारे बच्चे यहाँ पे आएंगे, अपने जो रिवायती खाने हैं उनके बारे में जब उन्हें मालूम होगा, तभी वो जान सकेंगे कि पाकिस्तान के रिवायती खाने क्या हैं, यहाँ का कल्चर क्या है और ये कितना खूबसूरत है। मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद जानते हैं और बात करते हैं अपने यहाँ के आए हुए लोगों से और देखते हैं कि वो कितना एक्साइटेड है इस मेले को लेकर। चले नाज़रीन, अगर हम बात करें कश्मीर के कल्चर की, देखिए आप बाकी जब पवेलियंस की बात करते हैं तो हैंडमेड चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इन हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। तो कश्मीर से आए हुए लोगों ने भी अपने इस हुनर को दिखाया है हाथ से। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वो दस्तकारी हमें देखने को मिली है, बहुत ज़बरदस्त हुनर यहाँ पे हमने देखा है। तो आपको भी दिखाते हैं, उन तक लिए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये टैलेंट उनमें कहाँ से आया। आइए जी, एक बहन मेरे साथ है, इनसे भी हम जरा बात करते हैं कि कश्मीर में जो टैलेंट है वो डेफिनेटली खुद बोलता है। तो इन्होंने ये फ़न कहाँ से सीखा, तो इनसे हम जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा खालिद है। साइमा कश्मीर से आई हैं? बिल्कुल कश्मीर से। बिल्कुल, क्योंकि हम भी इस वक्त कश्मीर में मौजूद है। अच्छा साइमा, मुझे बताएं कि ये तमाम तो यहाँ पे जितनी ये चीज़ें लगी हुई हैं हम देख रहे हैं, ये हैंडमेड है? ये हैंडमेड है और ये हमारी बच्चियों ने स्पेशली, हमारा एक सेंटर है जो हतीक नस्वां के सेंटर है, जिसमें हम यतीम बच्चियों को, बेवा औरतों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो अपने पाँव पे खड़े होकर अपने घर को, अपने बच्चों को संभाल सकें। बहुत ज़बरदस्त काम ये कर रही हैं। इन्होंने कहा कि ये जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, जो हुनर रखती हैं और ज़रूरतमंद हैं, उनके टैलेंट को ये प्रमोट कर रही हैं। अच्छा, मुझे साइमा बताइएगा कि थ्रू द पाकिस्तान अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो टैलेंटेड हैं। तो आप नहीं समझती कि इस तरह के जो मेले हैं वो हर सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि उन बच्चियों का, उन ख़वातीन का हुनर सामने आए? बिल्कुल, हुनर तो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ प्लेटफार्म की कमी है। और हुकूमत और गवर्नमेंट अगर ऐसे प्लेटफार्म हमें मुहैया करती रहेगी तो हम अपने टैलेंट को एक मार्केटिंग के तौर पे हम आवाम के सामने पेश कर सकेंगे। जब तक हम अपने टैलेंट को घर में छुपा के रखेंगे वो टैलेंट नहीं रहेगा, उसको जंग लग जाता है। तो हमारे जो सेंटर हमें प्रोवाइड करते हैं वो टैलेंट की मार्केटिंग के साथ हमें मार्केटिंग भी बताते हैं। आजकल ऑनलाइन का दौर है, वो भी हमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे क्योंकि हम ऑनलाइन मार्केटिंग में भी जा सकें। और इसी तरह हमारे हुनर को गवर्नमेंट का, हमारी बच्चियाँ बहुत मेहनती हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं। हम अपना यहाँ पे जितना भी नाज़रीन काम है हमने वो देखा है कि कितने खूबसूरती के साथ जो है वो चीज़ें तैयार की जाती है और लिटरली ये वही कर सकती है जिसके हाथ में हुनर है, जो फ़न रखती हैं। और डिफरेंट यहाँ पे जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो तमाम तरी चीज़ें बनाई है। ये रस्सी को खोल के बनाई, ये
रस्सी को खोल के ये कह रही हैं ये बनाया जाता है, और इसको बनाने में जो है वो कितना टाइम लगता है? इसको बनाने में तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में 2 दिन, क्योंकि ये सूखने में भी टाइम लगता है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग में 2 घंटे लग जाते हैं, फिर उसके बाद इसकी फुल मैन्युफैक्चरिंग में 2 दिन लग जाते हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल करते डेकोरेशन के तौर पे वो झूला भी आप देख सकती हैं। हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी है, ये पर्स है, ये भी मैक्रामे का पर्स है, रस्सियों के साथ बनाया जाता है। इस तरह ये रेजन आर्ट है, और मुख्तलिफ हैं, बेडशीट्स हैं, वो मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें हम देख रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस तरह अगर हम अपनी बच्चियों को मौका देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं? बिल्कुल इंडिपेंडेंट, जब वो अपने पाँव पे खड़ी होंगी तो ज़ाहिर बात है वो मुल्क के लिए भी बेहतरी है और उनके अपने लिए भी बेहतरी। सही। तो अगर इस तरह के मेले होते हैं, इस तरह के इवेंट होते हैं, तो उसका जो हमारी मईशत पे असर है वो क्या मुरतब होगा? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल, हमारी मैशियत पे ज़ाहिर बात है, वो जो भी एक बंदा जिस वक्त मजबूत होता है, तो हमारे साथ साथ एक औरत मजबूत, एक घर मजबूत के बाद एक माशरा मजबूत। बहुत खूबसूरत नाज़रीन जिन्होंने बात कही कि अगर एक घर मजबूत है, एक मर्द की बात करते हैं वो मजबूत है, एक औरत मजबूत है, एक घर मजबूत है, तो मतलब एक मुआशरा मजबूत होता है, इस बात में कोई शक नहीं। और जब इस तरह के मेले सजते हैं तो अब जो लोग हैं वो अपना हुनर यहाँ पे शो करवाते हैं, अपना टैलेंट यहाँ पे दिखाते हैं, लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इकॉनमी में वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। तो डेफिनेटली ना सिर्फ हमारा कल्चर प्रमोट हो रहा होता है बल्कि हमारी इकॉनमी को भी बूस्ट मिल रहा होता है। तो मज़ीद इस तरह का टैलेंट और हुनर आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। हम पंजाब में जो है वो दाखिल होने वाले हैं, और ये आप मेरे पीछे परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और ये हमारे जो है पंजाब, ये उसका एक कल्चर है जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो आप इसको देखें, उसके बाद हम आपको पंजाब के अंदर भी लेके चलेंगे। देखें आप इसको। मौजूद है पंजाब के अंदर, यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पंजाब के कल्चर को लेके वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा, और फीडबैक जो है वो उनका क्या है, वो क्या समझते हैं कि इस तरह के जो मेले हैं वो सजते रहने चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे लोग, वो हमारे पाकिस्तान की सकाफत, हमारे कल्चर से वाकफियत रखें। तो चले ज़रा पंजाब का विज़िट करते और आपको दिखाते हैं, आइए। हड़प्पा तो आपने सुना होगा, और ये हड़प्पा के रेप्लिकाज हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं, मट्टी से ये बनाई जाती हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये काम किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, वो ये चीज़ बना भी रहे हैं, ये तमाम तर काम जो है वो कर भी रहे हैं, और बड़ी ही बारीकी के साथ जो है नाज़रीन इस पर काम किया जाता है। इसको कहते हैं टैलेंट, ये है हुनर जो हमें दिखाना चाहिए लोगों के सामने, ये तमाम तर चीज़ें लानी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि टैलेंट की कमी पाकिस्तान में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह देता। अल्लाह देता साहब, मुझे बताइएगा कि ये इतना ज़बरदस्त ये जो हुनर, ये टैलेंट है, इसकी पाकिस्तान में कितनी वैल्यू, कितनी कदर है? अब तो कदर देखें तो हुनर की अब कदर बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यहाँ पे बिल्कुल लोग नहीं सोचते हैं कि हुनर मांग के हम उसको कैसे आगे चलाना है, हमारी कल्चर के हम उसको आगे कैसे लेके चलना है। अब लोग समझते हैं बस ये मिट्टी, यही बस कुछ रह गया और कुछ नहीं, सिर्फ उनकी नज़र में मट्टी रह गई और कुछ नहीं है। तो मट्टी से ये जो इतनी बारीकी से आप काम कर रहे हैं, ये मेहनत उनको नज़र नहीं आती? बिल्कुल, आजकल लोगों में तकरीबन 100 में से ना 30% नज़र आते, 70% बिल्कुल खाली है। 70% लोगों को इनकी मेहनत नज़र नहीं आती, इनका कहना है। और यही चीज़ है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपने पाकिस्तान की सकाफत को नहीं जान पा रहे कि मट्टी से ये जो बनी हुई चीज़ें हैं ये आम नहीं होती, और ये इतनी आसान भी बनाना नहीं होती। जो मट्टी के साथ खेलते हैं उन्हें ही मट्टी की कदर का पता है, और वही इस सकाफत को जान सकते हैं। मज़ीद चलते हैं, मज़ीद आपको पंजाब का जो कल्चर है वो दिखाते हैं, और क्या फीडबैक रहा उसके बारे में पूछते हैं, आइए। गुग्गू घोड़ा ਜਿਹੜੇ पंजाब ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਖਿਲੌਣੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? गुलाम फातिमा। ਫਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? मुल्तान।
मुल्तान तो आए ने जी, मुल्तान दे लोग भी खूबसूरत ते मुल्तान दा कल्चर भी बड़ा खूबसूरत है। अच्छा फातिमा जी मैनू दस्सिया जे ए गुग्गू घोड़ा बचपन दा असीं वेंदे आ रहे हां ते हाली भी पंजाब विच इंदी ए रौनक है। हाँ जी ये रौनक है वे जेड़े बचपन तो खेलते हैं ना वो शौकिया ले जाते हैं, भावे बूढ़ा ही हैं वो कहते सी अपना बचपन लेके जाएंगे। क्या बात है कि अपना बचपन लैके जावांगे। अब मैनू दसो बनदा किवें है? ये कपड़े का सी के ना जैसे दर्जी सींदे ने सलवार अलहदा कमीज अलहदा ऐसे सी के गर्दन अलहदा सीने ये अलहदा फिर इन्होंने भूसा पा के फिर इन्होंने जोड़ने इनू बनाने का टाइम कितना लगता है, कितना वक्त लग जाता है? ये 2-3 दिन लग पैंदे ने कपड़ा सींदे सींदे। कपड़ा सींदिया 2 दिन लग जाते हैं जी। ए साडे पंजाब दी ए भी एक रौनक एक सकाफत बच्चों का पसंदीदा ए खिलौना है जी गुग्गू घोड़ा। पंजाब के कल्चर की बात करें तो एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ हमारे सामने है। आपने देखा होगा कि पंजाब में अभी भी ये रवायत जारी है कि पानी जो है वो कुएं से निकाला जाता है कुछ इस तरीके से, और ये तमाम तर चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी सकाफत से जो है वो आशना हो सके और वो जान सके कि किस तरह से हमारे बुज़ुर्ग कल और आज कुएं से पानी निकालते थे, और ये बड़ी एफ़र्ट होती है और हमारी माएँ बहनें आज भी ये काम करती हैं। और जब आप इस चीज़ को अपने आज के जनरेशन के सामने रखते हैं, उनको ये दिखाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि किस तरह से हमारे बुज़ुर्ग पानी के लिए कितनी एफ़र्ट करते थे। आपको मज़ीद कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे जो है वो दिखाती हूँ कि हमारा जो पंजाब है इसमें कुछ ऐसी रिवायती चीज़ें चलती थी जिसमें हाथ से वो लस्सी बनाती थी, जिससे साथ साथ देखा जाए तो एक चरखा चलाने वाली चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिलती थी। तो वो भी मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ मटके नज़र आ रहे हैं, पानी के लिए ये रखे जाते थे, लस्सी के लिए इसका इस्तेमाल होता था, दूध के लिए, और इसमें ठंडे रहते थे। ये होती थी हमारी नेचुरल रेफ्रिजरेटर यानी कि ऑर्गेनिक हमारी ये फ्रिज होती थी। और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, और ये नाज़रीन पंजाब की बड़ी खूबसूरत सी शान जिसको पंजाबी में कहते थे मधानी, यानी कि अब तो इलेक्ट्रिक चीज़ें आ गई हैं लस्सी बनाने वाली और घी निकालने वाली, लेकिन ये पहले लोग जो है वो इसको ये मैनुअली यानी कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इसका इस्तेमाल होता था, हाथों से जो है वो लस्सी बनाई जाती थी, मक्खन निकाला जाता था। लेकिन आज भी अगर मैं बात करूँ पंजाब की तो वहाँ ये चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ अभी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये मैनुअल चीज़ें, ये जो पंजाब की शान है ये भी वहाँ पे मौजूद है। तो जब इस तरह के कल्चर आप यहाँ लोगों को दिखाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे कि ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है, तो वो डेफिनेटली जानेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। चरखा जो है वो आपने सुना होगा, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिससे हमारी जो माएँ हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो कुछ हैंडमेड चीज़ें बनाती थी, धागा जो है वो तैयार होता था। तो ये ये जो है ये एक आप डेरा जो है वो देख सकते हैं, ये पूरा डेरा जो है वो यहाँ पे बनाया गया। तो और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं और भी आपको कल्चर लेके चलते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पंजाब में जो है कहते हैं ना चारा जो है वो काटा जाता था। तो इस चीज़ से जो है आप देख सकते हैं हमारे जो गांव में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो चारा काटने के लिए इस जो है वो मशीन का इस्तेमाल करते थे, जिसको कहा जाता था पंजाब में टोका। ये आपने ज़रूर सुना होगा। तो इस तरह की और चीज़ें जो है वो हम आपको दिखाएंगे। पंजाब की और बहुत सारे ऐसे रिच कल्चर है, एक ऐसी शान है जहाँ खानों की बात करें, कपड़ों की बात करें, वो जितने भी रिवायती चीज़ें हैं उनको अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा रिच कल्चर है। तो आइए हमारे साथ आपको मज़ीद विज़िट कराते हैं। आए पंजाब के डेरे आपने देखे होंगे जहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग बैठते थे, बैठक होती थी, चारपाइयाँ लगी हुई होती थी। तो अभी आप देख सकते हैं मैं भी एक चारपाई पे बैठी हुई हूँ, सरफराज साहब मेरे साथ है। तो सरफराज साहब से ज़रा वो पंजाब की जो एक सकाफत है, एक जो डेरादारी सिस्टम था, उस हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हैं सरफराज साहब? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक मैडम। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब। मुझे बताइएगा कि अभी हम पंजाब में मौजूद हैं इस वक्त, पंजाब की सकाफत के बारे में हमें ज़रा बताएं, ख़ासकर एक जो डेरादारी सिस्टम होता था, ज़रा बताइए। आपको पता है कि पुराना जो हमारे डेरे होते थे इसी तरह के होते थे, इसी हवाले से हमने ये थोड़ा सा डेरा सजाया है, हवेली बनाई है। फिर इसके हवाले से ये जो दूसरे स्टॉल लगे हुए हैं, 7 तारीख से माशाल्लाह इसकी ओपनिंग हुई थी, तो गहमा गहमी है, म्यूज़िकल नाइट भी हुई हमारी, माशाल्लाह बेहतरीन हो रहा है। पंजाब की सकाफत को हम उजागर कर रहे हैं माशाल्लाह। हर साल जो है ना ये लगता है मेला हमारा।
सही, हर साल ये मेला लगता है, लोगों का फीडबैक क्या होता है? क्योंकि मैं देख रही होती हूँ कि टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है, हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन से तो बाहर निकलते ही नहीं हैं। तो जब इस तरह के मेले लगते हैं तो क्या हमारे बच्चे, हमारे नौजवान अपने कल्चर, अपने उस सकाफ़त को देख के हैरान होते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है? यानी बिल्कुल इंटरेस्टेड होते हैं, वो आते हैं बच्चे, बड़े माशाल्लाह बड़ा रश रहता है इधर। जितने दिनों से ये लगा हुआ मेला 7 तारीख से लगातार रश है, आप देख रहे होंगे। स्टूडेंट भी आ रहे हैं, सारे बड़े छोटे सारे आ रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है सब। सही, इस तरह के जब मेले सजते हैं उसमें हम देखते हैं कि हर इंसान अपने फ़न का मुजाहरा कर रहा होता है, खा वो गुलकार है, खा वो जिसके हाथ में कोई हुनर है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ जितने भी लोगों ने स्टॉल लगाए, हुनरमंद लोग यहाँ पे आए, उनको वो एप्रिसिएशन मिली जिसके वो काबिल, जिसके वो हकदार थे? जी बिल्कुल मैडम, क्यों नहीं। ये देखें ना, फ्री ऑफ कास्ट हमने ये सारे स्टॉल लगा के दिए। पूरे पंजाब से, भावलपुर, मुल्तान, पूरे शहरों से, हर शहर से ये लोग आए हुए हैं और फ्री ऑफ कास्ट इनको हमने स्टॉल लगा के दिए हुए हैं। पिक एंड ड्रॉप का भी इंतज़ाम है इनका, होटलिंग का भी इनका, रहने का बंदोबस्त, सारी चीज़ें हैं जी। ये तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात बताई कि जो मेले में स्टॉल लगते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और उनका पिक एंड ड्रॉप, उनका रहना सहना जो है वो भी इंतज़ामिया की तरफ से होता है। अच्छा, मुझे बताएं, हमारे जो यंग टैलेंट है, हमारे जो यंगस्टर हैं, क्या वो भी इस सकाफ़त को देख के उनमें वो उमंग, वो जज्बा पैदा होता है कि हम भी ये चीज़ें बनाना सीखें? बिल्कुल जज्बा पैदा हो रहा है जी, बिल्कुल दिलचस्पी ले रहे हैं माशाल्लाह। जो भी बच्चे हैं वो देखते हैं तो वो बिल्कुल इसमें दिलचस्पी भरपूर तरीके से ले रहे हैं। सही, अगर हम मईशत की बात करें तो इस तरह के जब मेले ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं तो उसमें टैलेंटेड लोग आते हैं, हुनरमंद लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा हुनर रखते हैं, टैलेंटेड हैं। तो मईशत पे इस तरह के इवेंट्स का, इस तरह के मेलों का क्या असर पड़ता है? बड़े मुस्बत असरात पड़ते हैं माशाल्लाह। ये मेले जब भी होते हैं तो माशाल्लाह इनके असरात तो ज़ाहिर जाते हैं, पूरे मुल्क में मईशत पे ज़रूर असर पड़ता है इनका। सही, गवर्नमेंट को आप कुछ कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मज़ीद इक़दामात में तेज़ी आनी चाहिए ताकि जो हर साल यहाँ लोक विरसा में तो ये मेला सजता ही सजता है, हर शहर के अंदर इस तरह के मेले होने चाहिए ताकि वहाँ के जो लोग दूर दराज से नहीं इस्लामाबाद पहुँच सकते वो वहाँ अपने इस मुल्क के कल्चर को देख के उससे इंस्पायर हो सके, जान सकें। बिल्कुल मैडम, हर शहर में होने चाहिए, जैसे मुल्तान है, बावलपुर है, बड़े बड़े शहर हैं और वहाँ भी होना चाहिए। ये बिल्कुल मेले होने चाहिए क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं। ये तो चलें, ये नवंबर के महीने में ये मेला लगता है, यहाँ तो आते ही आते हैं, लेकिन वो हर 2-4 महीने के बाद हर शहर में ये मेला होना चाहिए। सही। अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा सा पंजाब के बारे में और जानना चाहूँगी बिकॉज हम पंजाब के ही ये डेरे में बैठे हुए हैं। एक चक्की सिस्टम जो है ना वो हमें बड़ा देखने को मिलता है, पहले अरसे में वक्तों में देखने को मिलता था, तो क्या अब भी मौजूद है? बिल्कुल मैडम, है। गाँव में जो गाँव है वहाँ बिल्कुल अब भी मौजूद है माशाल्लाह। आप देखें, ये हमारी चक्की है, वो सिस्टम हमने रखा हुआ है, सारा कल्चर हम हर तरह का रखा हुआ है। क्या बात है। तो अल्लाह का करम है, बिल्कुल ये लोग ये दिलचस्पी भी ले रहे हैं और वो जो बच्चे देखते हैं वो फिर अपने पुराने कल्चर को अपने बुजुर्गों से पूछते हैं तो वो इन पर दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं, कल्चर ख़त्म नहीं हुआ पंजाब का, ये पुराना कल्चर इंशाल्लाह वो रहेगा, वो बिल्कुल ज़िंदा रहेगा। अच्छा, आज भी लोग घरों में मुर्गियाँ पालते हैं जिस तरह पहले वो देसी मुर्गियाँ रखी हुई होती थी? जी बिल्कुल, देसी मुर्गियाँ पालते हैं। वो कल्चर ख़त्म नहीं होता किसी का। कल्चर जो सकाफत होती है वो उस मुल्क की एक पहचान होती है, तो इंशाल्लाह ये जारी और सारी रहेगा। ये इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, हमारे बच्चे बड़े बर्गर बच्चे हो चुके हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा खाना, पेस्ट्रीज खाना वो पसंद करते हैं, लेकिन पंजाब के तो बड़े हैवी और देसी खाने होते हैं। तो यहाँ पे जो फूड स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पे आपको कोई नौजवानों का रश नज़र आया? हाँ जी बिल्कुल, नौजवानों का रश होता है लेकिन इतना नहीं होता, कम ही होता है, क्योंकि लेकिन बर्गर बच्चे हैं ना, बर्गर फैमिली है ना। आजकल का दौर वो ऐसा हो गया कि जिस तरह मकई की रोटी, साग वगैरह अपने कल्चर से वो थोड़ा सा दूर हटते जा रहे हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। बड़ों को बताना चाहिए, उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए, ब्रीफ करना चाहिए कि भाई बच्चों अपने कल्चर से दूर ना जाएँ, इन चीज़ों पर दिलचस्पी लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये वालिदैन पे नाज़रीन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि आपने अपने कल्चर से दूर नहीं जाना। और खानों की बात की जाए तो पंजाब के जो खाने वो तो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, देसी फूड होता है और डाइजेस्ट करना सबके बस की बात भी नहीं होती, और ख़ासकर जो बर्गर बच्चे हैं उनके लिए खासा मुश्किल हो जाता है। लेकिन टेस्ट के लिहाज से बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो आपको हम ज़रा जो फूड स्टॉल है उनका भी विज़िट करवाएंगे और जो पंजाब के रिवायती खाने हैं वो भी आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। ये जितने भी यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो कढ़ाई वगैरह काम, ये हैंडमेड है? जी, ये सारा मेरा स्टॉल है तो ये सारा हैंडमेड है। मैं
खुद टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। मैंने फैसलाबाद नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से BS टेक्सटाइल डिज़ाइन किया है। तो मैं ये फिर हैंडीक्राफ्ट्स, वेस्ट मटेरियल से जो भी चीज़ें बनती हैं उन पे आजकल काम कर रही हूँ। हैंडीक्राफ्ट्स पे बेसिकली मेरा फोकस है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स लाइक ये कढ़ाई वाले, जैसे ये फ्रेम्स हो गए। बिल्कुल, ये फ्रेम आप ज़रा हमें दिखाएं, हम अपने नाज़रीन को ये फ्रेम ज़रूर दिखाना चाहेंगे। ज़रा बताइएगा इसके बारे में, थोड़ी डिटेल बता दें। ये एम्ब्रॉयडरी से मैंने बनाया है, सीनरी बनाई है बेसिकली, लैंडस्केप। और जो है ये 3D इसका ये थोड़ा ना इस तरह खींच के इसको कहीं हैंग किया जाए ना, ठीक है, तो ये इसमें 3D इफेक्ट आता है, लाइक ये जैसे बाहर आ रही है चीज़। अच्छा, लाइक ये आप दूर से देखें ना, ठीक है, इसको ज़रा फोकस कीजिएगा कि अगर इन्होंने इनके कहने के मुताबिक अगर आप इसको कहीं हैंग करते हैं वॉल पे और इसको खींच के लगाते हैं, दूर से आप देखते हैं तो आपको ये 3D इफेक्ट देता है। तो ये क्या सोच के आपने ये फ्रेम बनाया था? ये फ्रेम ज़रा मुझे दें, क्या सोच के आपने इसको जो है वो डिज़ाइन किया था? बस ये मुझे एम्ब्रॉयडरी और ये चीज़ें 3D, मेरे पास कुछ ये थ्रेड्स पड़े हुए थे, तो मैंने उसको थोड़ा रिसर्च किया कि किस तरह की सीनरीज जो है ना मल्टी कलर्स में आ सकती हैं। तो उस पर फिर जो मेरे पास अवेलेबल थे, बेसिकली वेस्ट मटेरियल था ना, तो वेस्ट मटेरियल को मैंने इसमें यूटिलाइज किया। क्या बात है, इसको कहते हैं कि औरत के हाथ में फ़न अगर हो ना, तो वो जो हम चीज़ें कहते हैं वेस्ट है, ज़ाया किसी काम की नहीं, तो उनको भी ये इस्तेमाल में ला सकती हैं। और इस तरह का हुनर आपको इस मेले में बहुत देखने को मिलेगा। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आप जब आई हैं, आप इस मेले में आपने स्टॉल लगाया है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड यहाँ पे मेरी बहनें आप जैसी मौजूद थी, तो हुनर को यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया? जी बिल्कुल अप्रिशिएट किया गया है, और बल्कि अभी मुझे कह कर गए हैं जो इधर के असिस्टेंट थे, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो कह के गए हैं कि नेक्स्ट टाइम, मेरा तो फर्स्ट टाइम था ना, मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह की सारी यहाँ सेटिंग होगी या पेंटिंग्स वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें क्योंकि आने जाने में मेरी डैमेज हो जाती हैं, तो उन्होंने फिर मुझे कहा था कि आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको इसके पेंटिंग से रिलेटेड जो है ना सारा फैसिलिटेट करेंगे। क्या बात है, यानी कि अप्रिसिएशन जो है वो ज़रूर मिली है। मुझे बताएं, जब इस तरह के स्टॉल्स लगते हैं, हमारी जो स्किलफुल ख़वातीन हैं उनको जब इस तरह से सामने लाया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है, तो इकॉनमी पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? इकॉनमी पे कैसे? यानी कि मईशत की अगर हम बात करें, हमारे अगर ख़वातीन को हम इंडिपेंडेंट बना लेते हैं, हमारी ख़वातीन खुद घर चलाने के काबिल हो जाती हैं, या अपने मर्दों के शाना बशाना वो घर को संभालती हैं, तो इससे उनको कितना जो है वो बूस्ट मिलता है या कितनी हौसला अफजाई होती है? मैं तो कहती हूँ इंसान के पास ना स्किल बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। क्योंकि स्किल ऐसी चीज़ है जो आप जो है ना कहीं भी, अगर आप कहीं, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जब कहीं अंधेरे में भी हो ना, तो आपके पास स्किल है तो आप उससे जो है ना निकल आते हैं। तो इसमें मैं तो वैसे लोगों को, मैंने बहुत सारे ये पहले भी न्यूज़ में ये बात की है, अब भी मैं यही करूँगी कि मैं तो लड़कियों को ये कहती हूँ कि आपके पास, आपको स्किल सीखनी चाहिए। ठीक है, डिजिटल दौर भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास एक स्किल भी होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस स्किल को यूज़ करके आप अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी सोसाइटी को एक अच्छा पॉजिटिव जो है आउटकम दे सकें। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त नाज़रीन इन्होंने बात कही कि एक औरत के हाथ में अगर टैलेंट है, कुछ स्किल है, तो वो किसी की मोहताज नहीं रहती। वो कभी भी कोई भी मुश्किल वक्त उस पर आता है तो वो अपने उस मुश्किल वक्त से ख़ुद को और अपनी फैमिली को निकाल सकती है। इस तरह की बहुत सारे अप्रिसिएशनल यहाँ पे मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, वो आप लोगों के सामने रखते हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं, मज़ीद कल्चर आपको दिखाते हैं हमारे साथ। पंजाब की बात करें, ठंड आती है तो हर दस्तरखान की ज़ीनत एक डिश ज़रूर बनती है, वो है सरसों का साग और मक्के की रोटी। और हम इसी एक स्टॉल पे मौजूद है जहाँ पे सरसों का साग जो है वो बन रहा है, मक्के की रोटी जो है वो बन रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और साग मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हांडी में जो है वो साग भी बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, जो कि पंजाब की एक रिवायती डिश है और लोग यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। डेफिनेटली जब आप किसी भी सूबे में जाते हैं तो वहाँ के उनके रिवायती खाने होते हैं, उनका कल्चर होता है, तो आपको उस कल्चर के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। जब आपको मालूम होगा तभी आप जो है उन चीज़ों को टेस्ट कर सकेंगे, एक्सप्लोर कर सकेंगे, और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप फिर कंफ्यूज रहेंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी यमी यमी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम पंजाब की बात करूँ तो पंजाब वाले
बहुत ज़्यादा खानों के शौकीन होते हैं और टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट के लिहाज से उनको बहुत ज़्यादा पता होता है कि किस चीज़ का ज़्यादा टेस्ट है। और अगर मैं यहाँ इनकी ये चिकन बोटी की बात करूँ तो इसको तो देख कर लिटरली मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि ये देखने में इतनी यमी लग रही है, तो खाने में इसका जो टेस्ट है वो कितना ज़्यादा होगा। मज़ीद चीज़ें आपको दिखाते हैं कि पंजाब की और जो रिवायती चीज़ें हैं वो क्या हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी, बचपन से हमने उसको देखा है। अंकल ये ज़रा मुझे दिखाएं, ये वाली चीज़ आपने इसको ज़रूर खाया होगा, अब भी खाया होगा और इसको बनते हुए भी आपने बचपन में या पंजाब में ज़रूर देखा होगा। अंकल इसको क्या कहते हैं? ये कॉटन कैंडी, ये पापड़ है। कॉटन कैंडी। अंकल ये तो आपका मॉडर्न नाम है ना, जो हम बचपन में इसका नाम लेते थे वो ज़रा बताएं। लच्छा इसको बुढ़िया के बाल, हाँ बाल इसको कहते थे, ये कि ये बुढ़िया के बाल हैं और लच्छा इसको कहते थे। और इससे जो इसकी मशीन थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो इस तरह के और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो अब आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट पेविलियन में और वहाँ का जो कल्चर है वो आपको दिखाते हैं। तो तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। हम आ चुके हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। KPK की बात करें तो यहाँ KPK का जैसे ही नाम आता है सबसे पहले हमारे माइंड में यहाँ के खाने आते हैं। मेहमान नवाज लोग बहुत हैं, खानों की बात करें तो क्या ही बात है। तो आए ज़रा इसका आपको ओवरऑल विजिट करवाते हैं, लोगों से बात करते हैं। चले मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम KPK के एक स्टॉल पे मौजूद हैं और क्या खूबसूरती के साथ यहाँ पे वुड का काम हो रहा है। तो ज़रा हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है और ये किस तरह से ये वुड का काम होता है और लोग इसको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम सैयद अहमद शाह और अब्दाली वुड आर्टिस्ट के नाम से काम करता हूँ मैं। ज़बरदस्त। कहाँ से आए आप? मैं KPK का रिहायशी हूँ और सदराउन जो आपने एक बन्नू के साथ एक सुना होगा, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। ज़बरदस्त। तो मुझे बताइए कि यहाँ मेले में लोगों ने इस वुड के काम को कितना सराहा है, कितना पसंद किया है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है मुझे और बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। जो भी आर्ट के लवर्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो वुड का काम है, ये अगर आप एक पिक्चर आप बनाते हैं तो आपको कितना वक्त लगता है? चूँकि इसका प्रोसेस ऐसा है कि कई प्रोसेस है इसके, जैसे लकड़ी की चॉइस, उसके बाद फिर उसको फर्नेस में टेम्पर करके डार्क करते हैं उसको, ताकि उसके ऊपर एक डार्क सरफेस आ जाए। अच्छा। उसके बाद फिर डीप कार्विंग करते हैं ड्राइंग के बाद, और स्लाइड कार्विंग, डॉट कार्विंग, ये 3 तरह की कार्विंग होती है। तो इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 2 से 3 दिन मुकम्मल हो जाते हैं। 2 से 3 दिन में मुकम्मल हो जाता है। मुझे ये बताएं कि इस मेले में जो लोग आए हैं उन्होंने इस आर्ट को पसंद किया है, इस टैलेंट को, और ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो भी इसको सीखें? जी जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से स्टूडेंट आ रहे हैं और वो इंटरेस्टेड हैं कि इस काम को सीखें। लेकिन ये काम जो है ना, ये इसमें बहुत सारी पेशेंस चाहिए होती है, क्योंकि आफ्टर 50 जो है ना वो पेशेंस आती है, तहम्मुल आता है। क्योंकि ये बड़ा जो है एक वो स्मूथ काम है, इसमें जो है वो एक स्ट्रोक लगाना पड़ता है चीज़ल का, बहुत एहतियात से, जो कि अनडिलीटेबल होता है और आप उसको रीडू भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैनवस के ऊपर जो पेंटर काम करते हैं वो तो फिर अगर कोई चीज़ गलत हो जाए, गलत स्ट्रोक लग जाए, तो उसको फिर रीडू कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं दोबारा। लेकिन मैं इसको रीडू नहीं कर सकता, एक पूरा बोर्ड ख़राब हो जाता है। अच्छा, यानी कि अगर ज़रा छोटी सी गलती होगी तो पूरा बोर्ड ख़राब है? जी, पूरा बोर्ड ख़राब हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर एक लकड़ी है। सही। अच्छा, यहाँ जब इस तरह के मेले होते हैं, इवेंट्स ये सजते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का कल्चर हमें यहाँ एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो हमारे नौजवानों के लिए ख़ासकर कितना ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, जो कल्चर है, उसको जान सके, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, AI का दौर है, तो फ़ोन से तो वो निकल ही नहीं पा रहे। जी, बहुत अच्छी बात आपने की, और एक्चुअली फिनोमेना भी यही है कि अब लोग हैंड वर्क से दूर होते जा रहे हैं। पहले हमारी जो कैलकुलेशन, जैसे कैलकुलेटर्स वगैरह आ गए और ये सारा वो मैथमेटिक्स ख़त्म हो गई हमारी, और वो जो है ना उससे हमारी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग थी या जो हमारी जो थिंकेबिलिटी थी ना वो ख़त्म हो गई सारी। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो हाथ का काम है ये अब ख़त्म होता जा रहा है AI की वजह से, या आप देख लें, आप AI में जो मर्ज़ी अपनी पेंटिंग आप बना लें और वो कर लें उसको। लेकिन फिर भी अभी तक मतलब लोग जो है ना वो हैंड वर्क की तरफ ना मायल हैं, उसकी तरफ, जो हमारे अच्छे जो जिनको ये पता है कि जी ये आर्ट जो है ना वो
हाथ से निकल कर आता है। एग्जैक्टली यानी कि इस तरह के पेंटिंग के अभी भी चाहने वाले या शौकीन मौजूद हैं, क्योंकि डिजिटल आर्ट का दौर तो है, लेकिन इस तरह की पेंटिंग्स अभी भी अपनी एक नुमायाँ हैसियत रखती हैं। जी, इसकी मिसाल मैं आपको अपने काम के हवाले से ये देता हूँ कि जैसे आप घर में CNC की कार्विंग भी लगा सकते हैं आप, लेकिन आप बड़े बड़े जो पोश इलाके के जो घर हैं उसमें आप जाकर देख लें तो आपको हैंड वर्क मिलेगा, आपको वही आर्ट मिलेगा आपको जो हाथ से, और वो पसंद करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनको पता है ये मशीनी काम जो है इसमें कोई ह्यूमन वो है शामिल ही नहीं है इसमें। तो लोग जो है ना माशाल्लाह समझते हैं इस चीज़ को, और इवन मेरे पास जब आते हैं तो वो इसको देखते हैं, और कुछ लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि ये मशीनी काम है या हाथ का काम है। अच्छा। लेकिन जब हाथ फेरते हैं इस पे वो स्ट्रोक्स वगैरह नज़र आते हैं उनको, तो फिर पता चलता है कि ये तो मशीन कर ही नहीं सकती ये चीज़। तो ये हैंडमेड ही है तमाम तर चीज़ें। इस मेले का फीडबैक आप क्या देना चाहेंगे कि ये जो मेला अभी चुके अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, तो इस मेले को लेके आपका फीडबैक क्या है? बहुत ज़बरदस्त मेला है, और ऐसे मेले होने चाहिए आर्टिस्ट को, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो हैंड टू माउथ होते हैं ऑलरेडी, और पूरे पाकिस्तान में वैसे भी गुर्बत फैली हुई है, और एक आर्टिस्ट जो है ना वो तो कुछ और काम तो नहीं कर सकता ना, यही काम करेगा, ज़ाहिर है कोई वो चीज़ कोई नहीं बनाएगा या कोई। आप जिस तरह आप जो अच्छी कौमें हैं वो जो है ना उनके आर्टिस्ट जो है ना वो बड़े खुशहाल हैं, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो जो है ना वो एक कौम का नाम बनाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नाम अब मुख्तलिफ नेगेटिव उस पहलू में बाहर मुल्कों में जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, यानी जो दहशतगर्दी है ना उसके बिल्कुल अगेंस्ट आर्ट है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक बहुत ही सॉफ्ट किस्म की एक चीज़ है, तो गवर्नमेंट को इसको आगे लेके जाना चाहिए, और इसी तरह मेले का इनकाद जो है ना वो होना चाहिए तकरीबन हर सूबे में होना चाहिए, फिर उसके बाद साल में बेशक वफाकी लेवल पर जी यहाँ पे हो। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात कही कि हर सूबे के अंदर जो है वो इस तरह के मेले होने चाहिए, और एक महीने बाद, 2 महीने बाद या आफ्टर 6 मंथ जो है वो इस तरह के मेलों का जो है वो इनेकाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो वहाँ जितने भी लोग हैं जो इसको प्रमोट कर सकते हैं, जो अपनी मदद के तहत अगर कोई करना चाहे, तो इस तरह के त्यौहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए। मज़ीद भी आपको और स्टॉल विज़िट करवाते हैं और आपको पाकिस्तान का जो खूबसूरत कल्चर है वो दिखाते हैं, तो हमारे साथ रहिए। अच्छा नाज़रीन, अभी हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं आप सुन के हैरान होंगे कि यहाँ जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं ये उन लोगों ने बनाई हैं जिनको किसी ना किसी वजह से सज़ा हुई है, वो जेल में मौजूद हैं, लेकिन हुनर रखते हैं, तो उन्होंने अपने उस फ़न को, उस हुनर को मरने नहीं दिया, अपने उस टैलेंट को ज़िंदा रखा, और वहाँ से जो चीज़ें बनती रही, और वो तमाम तो चीज़ें यहाँ इस स्टॉल पे आपको देखने को मिलेंगी। और हम बात भी करेंगे भाई से, और मज़ीद हम जानते हैं वो डिटेल हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम समीउल्लाह है। समीउल्लाह भाई, मुझे बताइएगा कि ये जितनी भी यहाँ पे चीज़ें मैं देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई हैं, ये कहाँ से आई हैं और किन लोगों ने ये बनाई है? जी, जैसा कि ये हमारा दूसरा मरतबा है, हम पिछले साल भी आए थे और अभी ये दूसरा मेला है, दूसरी मरतबा दूसरे साल भी आए हैं। तो ये हमारा IG साहब की एक मिशन है कि हम मुख्तलिफ़ जेलों में मुख्तलिफ काम हुनर सिखाते हैं कैदियों को। तो जिस तरह मर्दान में ये मार्बल की फैक्ट्री है, इस तरह डिटर्जेंट सर्फ की फैक्ट्री है, और पेशावर में लेदर का काम होता है, और रिपूर में वुड वर्क होता है, और स्वाद जेल में ये चादर की काम होता है। फिर जेल के अंदर हम कैदियों को ये हुनर सिखाते हैं, फिर उससे काम लेते हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो उसको हम बाहर बेचकर उसमें उसको मुनाफा भी मिलता है। अच्छा। तो जी, जब वो बाहर जाता है तो वो अपना हुनर इस्तेमाल कर सकता है। क्या बात है, यानी कि जेल में अगर वो सज़ा तो काट ही रहा है, लेकिन साथ साथ वो वहाँ पे कमाई भी कर रहा होता है, यानी कि अपनी फैमिली को वो एक इनकम भी जो है वो भेज रहा होता है, यानी कि ख़र्चे के तौर पे कुछ जो भी घरेलू अखराजात के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये बड़ी खूबसूरत यहाँ पे ये चीज़ें बनी पड़ी हैं, तो ये कहाँ से बन के आई हैं और ज़रा इसकी डिटेल बताएं। ये हमारा ये पेशावर जेल में एक कैदी है, उसने बनाए हुए हैं। अच्छा जी। और उसने आपको इसकी डिटेल बताई कि किस चीज़ से इंस्पायर होकर उसने ये बनाई, कितना टाइम लगा उसको?
तकरीबन ये वो बनाता है 4 दिन में, जो मुसलसल लगा रहता है, तो वो जहन इस्तेमाल करके वो 4 दिन में ये बनाता है। क्या बात है नाज़रीन, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो इसको बनाया गया है और 3 से 4 दिन लगते हैं इसको बनाने में और इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। एक बहुत ही खूबसूरत सा ये आप झूला भी देख सकते हैं, ये भी एक कैदी का ही है जी भी, ये भी पेशावर की जेल में एक कैदी है, ये उसने बनाए हुए है। पेशावर की जेल का एक कैदी है, अभी भी वो जेल में ही है? जी वो अभी वो जेल में है। इतना ज़बरदस्त आर्ट रखते हैं, हुनर रखते हैं, इस आर्ट को देख के तो उनकी सज़ा में कमी होनी चाहिए। तो इस तरह होते है कि उसकी कैद में ये मुशक्क़त है, तो ये उसकी कैद में कमी भी होता है और वो ये हम बाहर बेचकर उसको मुनाफा भी देता है। ज़बरदस्त, क्या बात है। हमारी मार्बल फैक्ट्री है मर्दान में, तो मशीनरी लगा हुए है पे हमारे साथ इंस्ट्रक्टर है, वो उस्ताद है, वो उसको कैदियों को हुनर सिखाता है। फिर ये कैदी है, ये सारा जितना सामान है अभी ये कैदियों ने बनाए हुए हैं। ये तमाम तर जो सामान है नाज़रीन ये कैदियों ने बनाया हुआ है। एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक्टर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये कौन सा कैदी जिसने बनाया? ये पेशावर जेल में कैदी है, ये वो बना रहा है। अच्छा, ये भी पेशावर जेल का कैदी है जिसने ये बनाया। अच्छा, कुछ मुझे यहाँ पे पर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ज़रा उसके हवाले से भी मुझे बताइए। ओह वाह, क्या बात है। ये लेम है, ये मर्दान जेल में एक कैदी है, उसने बनाए हुए, वो भी बेसिकली पंजाब से है लेकिन मर्दान जेल में कैद है, तो ये उसने बनाए हुए है। बहुत ही खूबसूरत नाज़रीन और मज़बूत भी है। आप कह रहे होंगे कि ये जो है वो हो सकता है ये हल्का फुल्का हो, टूट जाए, लेकिन ये बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ बड़े खूबसूरत से पर्स वगैरह पड़े हुए, ज़रा ये कुछ पर्स उतार के हमें दिखाएं और ज़रा इसकी डिटेल भी नाज़रीन मैं इनसे जानती हूँ, क्योंकि मेरी बहनें जो हैं, ये बच्चियाँ, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इनसे ज़रा इसकी डिटेल हमें बताएं। ये पर्स ये हम 800 रुपये में बेचते हैं, ये भी जेल में कैदी बनाते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के बनाते हैं, बड़े भी बनाते हैं, छोटे भी बनाते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के बनाते हैं। क्या बात है। और अगर आप चूँकि ये मेला तो ख़त्म है और आप अपने अपने घरों को चले जाएंगे, और किस तरह से ये लोग आपसे परचेज़ कर सकते हैं? ये लोग तो बहुत पसंद करते हैं कि जिस तरह के ये तो जेल के अंदर पहले ज़माने में होता था, तो ये नायाब चीज़ है, लोग बहुत पसंद करते हैं कि ये बाहर आ गया और लोग इसको मुख्तलिफ चूड़े ये बेच तो ये आप ख़रीदेंगे हम कहाँ से? अगर आप यहाँ से चले जाते हैं तो कोई शॉप, कोई ऑनलाइन, किस तरह से हम खरीद सकते हैं? इस तरह हमारा स्टार्ट हुआ है कि मर्दान जेल के बाहर हमारा एक डिस्प्ले है, तो इधर से हम जाके उधर डिस्प्ले में रखते हैं। हर वक्त वो डिस्प्ले खुला रहता है, तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक। और पेशावर में हमारा HBK माल है, उसमें भी हमने अपना सामान रखा हुआ है। हाँ, ओके, चले, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, इस तरह की जो चीज़ें होती है डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और भी बहुत सारा यहाँ पे कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट, वो भी आपको दिखाते हैं हमारे साथ में। हर सूबे की अपनी एक सकाफत है, खाने को लेके, पहनावे को लेके, म्यूज़िक को लेके। तो अभी चूँकि हम खैबर पख्तूनख्वा में हैं, तो पश्तो की जब बात आती है, KP के म्यूज़िक की बात आती है, तो क्या ही बात है, लोगों को समझ आए ना आए, लेकिन म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आपको ज़रा परफॉर्मेंस दिखाते हैं KPK की। आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के कल्चर पे बोलना शुरू करेंगे, दिखाना शुरू करेंगे, वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो एक और बहुत ज़बरदस्त, एक और सकाफत, एक और म्यूज़िक, एक और परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं जी।
बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये आप देख सकते हैं एक शाही तलवार भी मेरे पास है। तो आपको ये परफॉर्मेंस दिखाते हैं क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पाकिस्तान का कल्चर बहुत रिच है। चले ये परफॉर्मेंस मैं भी इंजॉय करती हूँ और आप लोग भी देखें। ये ले भैया, चले जी। तो केपी के खानों में पीछे नहीं है। जय खान की मशहूर सोबत जो है वो इस वक्त बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको साथ साथ लिए चलूँ तो और बहुत सारी ऐसी रिवायती डिशेज़ है केपी के की, अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो कम पड़ जाएगा। यहाँ पे बारबेक्यू जो है वो बन रहा है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आगे अगर मैं बढ़ती चलूँ तो नमक मंडी की अगर हम बात करिए, देख सकते हैं कि मुख्तलिफ तरीके की यहाँ पे जो है वो हमें बारबेक्यू देखने को मिल रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं खाने की बात करूँ तो लजीज होते हैं। बन्नू पेंदा जो है वो आपने बहुत सुना होगा, तो वो भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो बन्नू पेंदा है वो यहाँ पे है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कबाब जो हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली उसको बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, आप मेरे साथ आइए। यहाँ पे 4 सदा के जो चावल यानी कि पुलाव है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो भी हमें मिल रहा है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ है। यहाँ पे देखिए जी, ये है स्वीट यहाँ पे बन रहा है, तो ज़रा इनसे मैं बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आपका नाम फ़कीर। फ़कीर भाई हमारे साथ है। फ़कीर भाई, ये क्या बना रहे हैं? ये अमरस से बनाते हैं जी। ये कहाँ की मशहूर डिश है? ये केपिका का मशहूर चीज़ है, अमरस से लुलखड़ वाला है। और ये लोग यहाँ पे पसंद कर रहे हैं? ये लोग के वजीब अकेल है क्या चीज़ है, ये अमरस से कहते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पूरे मेले में जब अब चूँकि मेला अपने अख्ताम को है, तो लोगों ने इस केपीके के डिश को पसंद किया है? बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा। अमृतसर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और यहाँ पे आप देखिए जलेबी भी है जो लोगों को बड़ी पसंद है। इस तरह बहुत सारी जो है वो रिवायती डिशेज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आपको अब और पेविलियन में लेके चलते हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो भी आपको दिखाते हो, हमारे साथ रहिए। पहुँच चुके हैं नाज़रीन सिंध में और सिंध का कल्चर आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत है। यहाँ का काम, यहाँ के लोग, यहाँ के खाने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आइए आपको छोटा जो सिंध पेविलियन है वो विज़िट कराते हैं, आइए। अच्छा जी, हम इस वक्त सिंध के एक बहुत ही हम कहें कि कल्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा जिसको हम चरखा कहते हैं, लेकिन ये सिंधी जो हैं वो चरखों कहते हैं। तो हम यहाँ पे हैं, माँ जी यहाँ पे बैठी हैं। माँ जी, ये धागा बना रही हैं आप? धागा, ये मुझे दिखाएं धागा ये इससे जो है धागा बनता है। ये देखें,
ये चीज़ है जिससे ये धागा बनाते हैं। ज़रा इसको चला के दिखाएं इसको। हाँ, ये ऊन है और दुम्बे की ये ऊन है जिससे ये धागा बनता है। और इसको किस तरह साथ लगाती है, ज़रा बना के दिखाएं इसको, ताकि हमारे नाज़रीन देखें कि हमारे जो सिंध का कल्चर है वो किसी से कम नहीं है और कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा जी, ये इस तरह से जो है वो इसको, ये देख रहे हैं आप, अगर जूम करके कैमरामैन आपको दिखा सके तो किस तरह से वो इसके साथ इनको जोड़ रही हैं। देखने में ये बिल्कुल इस तरह से अलग अलग था, लेकिन अभी वो बिल्कुल एक धागे की शक्ल इख्तियार कर रहा है। और इसको कहते हैं पाकिस्तान का खूबसूरत सा कल्चर, जो हमारे आज के बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, वो इससे वाकफियत नहीं रखती। तो आप जब इन चीज़ों को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितनी खूबसूरती है और कितना रिच हमारा कल्चर है। अच्छा जी, थर में जो लोग जो उनका रहना सहना है, जो घर हैं, जो उनके मकानात हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं। गर्मी की बात की जाए तो उसमें वो ठंडक प्रोवाइड करते हैं, और अगर सर्दी की बात की जाए तो ये आपको गर्म रखते हैं। और हम तो यहाँ पे बड़े लैविश और लग्जरी एक महल नुमा घर हमारे बने होते हैं जिसमें हम रह रहे होते हैं, लेकिन थर के जो लोग हैं उनकी खूबसूरती जो है वो इस तरह के घर होते हैं। और ये वाकई किसी महल से कम नहीं है। अगर हमारी जो ख़वातीन इसको खूबसूरती के साथ डेकोर करके रखें तो ये भी किसी खूबसूरत महल से कम नहीं है। आपको यहाँ पे कोई हीटर या कोई एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुदरती तौर पे ये आपको ठंडक भी प्रोवाइड करता है और आपको गर्म भी रखता है। तो इसको कहते हैं पाकिस्तान का खूबसूरत सा कल्चर। और यहाँ का कल्चर आपको दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत है। खाने बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और डिफरेंट अगर ड्रेसेस की बात की जाए तो वो भी बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको भी यहाँ विज़िट करवाऊँगी, लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ का कल्चर जो है वो क्या कहता है, किस तरह जो है वो चीज़ें बनाते हैं। गिलगित के एक हम स्टॉल पे मौजूद हैं जहाँ पे हमें शहद जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन डिफरेंट कलर्स में है। तो ज़रा इस हवाले से हम डिटेल में बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? अली मुसाब। अली साहब, मुझे ज़रा ये शहद के बारे में बताइएगा, क्योंकि लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन चूँकि ये स्टॉल गिलगित में लगा हुआ है तो ज़रा इसकी जो ना वो खासियत और खसूसियात बता दीजिए। आप इस वक्त बल्तिस्तान माउंटेन नेचुरल से अल हबीब भी हनी फार्मी में बैठी हुई है। इस शहद को कहते हैं माउंटेन थाइम हनी। ये जून जुलाई में हमारा ग्लेशियर का पानी पिघलता है, उसके नीचे जितने थाइम खिलते हैं जड़ी बूटियाँ, उसका बना हुआ है। और ये शहद रुबीनिया हनी कहलाता है, कीकर का। ये -19 में भी नहीं जमता है। ये ब्लड शुगर को मैनेज करता है ड्यू टू लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये हमारे पास एक घी है, याक का घी है, ये हमने खपलू से निकाला हुआ है। तो ये भी हम आप लोगों के लिए तोहफा लेके आए हैं। ये इसका तो रॉयल सिदर हनी, इट हैज़ नेचुरल एंटीबैक्टीरियल पावर। थैंक यू सो मच। ये इन्होंने आपको डिफरेंट जो है वो हनी दिखाए हैं, उनकी इन्होंने खासियत भी बताई है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। आपको जो हमारी बहनें हैं ना वो ज्वेलरी बड़ा पसंद करती है, तो गिलगित की ना ज्वेलरी बड़ी मशहूर है। तो ज़रा मैं आपको ज्वेलरी भी विजिट करवाती हूँ। जी, गिलगित के एक स्टॉल पे हम मौजूद है, मेरी बहन मेरे साथ है, ज़रा हम उनसे बात कर लेते हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैंने एक टोपी पहनी हुई है, ज़रा इसकी डिटेल भी मैं इनसे जान लेती हूँ, क्योंकि लोग बड़ा पसंद करते हैं, खासकर यहाँ इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सबा। सबा, कहाँ से आई हैं? गिलगित अस्तौर से बाजी। गिलगित से आई है, माशाल्लाह। अच्छा, पहले तो ये भी जो मैंने कैप पहनी हुई है ना, इस हवाले से मुझे बताएं। ये कैप है, हम इसको शिना में शाटी भी कहते हैं। शाटी। हाँ। ये कुछ डिफरेंट वर्ड नहीं है? डिफरेंट, हाँ बिल्कुल। मुश्किल भी है? मुश्किल वर्ड है बहुत। इसका मतलब क्या है? शाटी पता नहीं, पुराने ज़बान में उसको जो बोला है वही, जो बुजुर्गों ने रखा है वही चलता है। वही चल रहा है अभी तक। लोगों ने यहाँ पे इसको पसंद किया? हाँ, बहुत लोगों ने। हाँ। और आपके स्टॉल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा स्टॉल का, हमारा ये हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल है, जो हमने हाथों से हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बनाए हुए सामान है ये। और ये हम इधर ड्राई फ्रूट बनाए हैं, और ये हाथ के बनी हुई हैं।
वुड क्या कहते हैं इसको, ये जो खाना बनाने वाली चमचे वगैरह। सही, चले थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा और ये चीज़ें वाकई लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद करते हैं। मज़ीद भी हम आपको विज़िट कराते हैं। तो हमने विज़िट किया, गिलगित का जो कल्चर है वो आपने जाना, गिलगित की जो रवायती डिशेस है वो आपने जानी। यहाँ पे कुछ पक रहा है, ये भी हम ज़रा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या बना रहे हैं? ये किसीर बना रहे हैं। ये हमारे जो बत्ती जो है उनका बहुत मशहूर डिश है। क्या ये मीठा होता है कि नमकीन होता है? ये नमकीन होता है और मैदे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओह क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं कि ओवरऑल आपका मेले का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। लोगों ने इस आपकी डिश को पसंद किया? जी जी, बहुत से लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत से लोगों ने खाया भी है। बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया और खाया भी है। आपको आगे लेकर चलते हैं, कुछ और यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये कुछ बना पड़ा है। लेकिन मुझे एक और ज़बरदस्त चीज़ नज़र आ रही है, मोमोज़। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताएं कि ये मोमोज़ हैं और लोग बड़े पसंद करते हैं, लेकिन क्या ये गिलगित की कुछ स्पेशल इसमें आप कुछ ऐड करते हैं? जी, इसके मसाले जो है हम स्पेशल बनाते हैं, ये चिकन के मोमोज है। यहाँ के लोग चिकन के पसंद करते हैं, लेकिन गिलगित में हम बनाते हैं वो याक के बनाते हैं, याक और बीफ का बनाते हैं। सही। तो ओवरऑल मेले का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा है, लोग पसंद से खाते हैं ये लोगों को ये पसंद था। अब हम आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट पेविलियन में, वहाँ आपको विजिट करवाते हैं और पाकिस्तान का मज़ीद कल्चर जो है वो आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ हैं। पहुंच चुके हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत एक पवेलियन में जिसको कहते हैं बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान का कल्चर हम आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत है। यहाँ पे जो हैंडमेड चीज़ें बनी हुई है वो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ में जो है वो हुनर नज़र आएगा। तो मज़ीद हम आगे चलते हैं, मज़ीद चीज़ें जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का कल्चर कितना खूबसूरत है। नाज़रीन, कोहे सुलेमान आर्ट का तो आपने सुना होगा, आज हम आपको दिखाएंगे भी कि कोहे सुलेमान आर्ट क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अंकल बहुत ही खूबसूरती के साथ ये चीज़ बना रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अर्जी खान। अर्जी खान साहब बताइएगा ये क्या बना रहे हैं? ये दम्बूरा है। और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 20 से 25 दिन लगता है। 20 से 25 दिन लगते हैं। यहाँ पे इस मेले में लोगों ने कितना इसको पसंद किया है? इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। ये हमारा कल्चर है, हमारा सकाफत है। हमारे इलाके में इसको लोग इस्तेमाल करते हैं, शादियों में, प्रोग्रामों में, फंक्शन हो इसको बजाते हैं। तो आज भी लोग इसको बजाते हैं या बस फैशन के तौर पे घर में डेकोरेशन पीसेस के तौर पे रख देते हैं? नहीं नहीं, इसको बजाते हैं। हमारे इलाके में म्यूजिक यही म्यूजिक है। बड़े बड़े जितने बड़े प्रोग्राम हो, शादी हो, सरकारी प्रोग्राम, 14 अगस्त, 23 मार्च, बड़े फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, वहाँ पे लोग बजाते हैं। बड़े बड़े फनकार इसके बजाने वाले हमारे इलाके में बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं। उस्ताद शयान खान, उस्ताद अमानुल्लाह खान, मेरा अपना बेटा मोहम्मद इस्माइल, सारे बड़े बड़े इसको फनकार है बजाने वाले। वो पीछे पड़ा है सरोज है। ये मैं ये भी बनाता हूँ। ओके चले, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आज भी लोगों के दिलों में ये सकाफत जो है वो जिंदा है। मज़ीद आपको आगे लिए चलते हैं। अच्छा जी, आपको एक और आर्ट दिखाते हैं। जो बलूचिस्तान की हज़ारा कम्युनिटी है उसका ज़रा आर्ट आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वो मुझे आर्ट नज़र आ रहा है। तो हम भी ज़रा इसको पहनते भी और बात भी करते हैं मेरी बहन से और ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरजाना। मुझे बताइए ज़रा अपने इस आर्ट के बारे में। ये सारी चीज़ें हैंडमेड है? जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैंडमेड है। ये जो आपको टोपी नज़र आ रहा है ये भी हैंडमेड है और पीछे जो आपको सारे ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं ये सारे भी हैंडमेड है। और यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने कितना पसंद किया इस आर्ट को? नौजवानों ने तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा पसंद की है क्योंकि ये भी चीज़ें जो बनाया हमारे नौजवान, हमारी यूथ ने भी बनाया, जिनको ज़्यादातर हैंडमेड चीज़ें नहीं पसंद है, जिन्होंने अपने सामने देखा है कि हैंडमेड चीज़ें कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो वो अभी ज़्यादातर इंटरेस्ट ले रहे हैं इन सब चीज़ों में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सच्ची लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में ये सब्जी बन रही है और लोग इसको आज भी उतना ही पसंद करते हैं क्योंकि जो एक रिवायती आपका खाना होता है उसकी जो लज्जत है वो कभी कम नहीं होती, उसकी जो मकबूलियत है वो कभी भी कम नहीं होती। तो ये बलूचिस्तान की एक रिवायती डिश है
जिसको हम कहते हैं सरजी, जो कि अगर हम चिकन की बात करें तो ये तकरीबन 3 घंटे में बनती है, और अगर हम मटन या बीफ की बात करें तो तकरीबन ये 4 घंटे में बनती है, और जायके की बात करें तो कमाल की है। तो ये है हमारे पाकिस्तान के रिवायती खाने और ये है हमारी सकाफत। आज हमने आपको पाकिस्तान का वो सारा कल्चर जो है वो विजिट करवाया है। आपने देखा है कि हमारा सारा कल्चर कितना खूबसूरत है, और पंजाब की बात करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसके कल्चर को बहुत पसंद किया जाता है। पहनावे की बात करें, खानों की बात करें, मेहमान नवाजी की बात करें, तो हर लिहाज से हमें यहाँ पे जो है वो एक रिच कल्चर देखने को मिलता है। और म्यूज़िक की बात करें तो उसकी क्या ही बात है। तो अभी हम आपको इजाज़त लेने से पहले जो पंजाब का कल्चर है वो दिखाएंगे। अपनी मेज़बान महविश चौधरी को इजाज़त दीजिए और एंजॉय कीजिए पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब का जो कल्चर म्यूज़िक है उसको एंजॉय कीजिए। अल्लाह निगहबान। कोई गड्डियां देखूं